हूतियों की राजधानी सना में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये हूतियों का मिलिट्री परेड है। कंधे पर AK-47 और हर कोई यहाँ हथियारों के साथ आया हुआ है। यहाँ से संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका जो कर रहा है वो उसके खिलाफ एकजुट है। गाजा में अपने भाइयों के लिए ये एकजुट है और इनके पास वो तमाम हथियार हैं जिससे वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एक साथ खत्म कर सकते हैं। सना से आई ये तस्वीर इस बात को दिखा रही है कि हूतियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इनके पास RPG से लेकर कई तरह के मिसाइलें हैं जो कि किसी भी उड़ते हुए विमान को मार गिराने के लिए काफी हैं और इनके हाथों में लहरा रहा है रूसी निर्मित AK-47। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हूती विद्रोही अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यमनी लोग अमेरिका से नहीं डरते हैं। ये मिलिट्री परेड हमने गाजा में अपने भाइयों के समर्थन में निकाला है। हम किसी भी अमेरिकी थ्रेट से नहीं डरते हैं और हम अमेरिका के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लाल सागर में इजरायली शिप्स और इजरायली पोर्ट्स को जाने वाले उन तमाम जहाजों को भी पकड़ पकड़ कर मारेंगे। किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल के सेशन से या फिर अमेरिकी धमकी से नहीं डरते हैं। यमन के लोग जो हैं वो अपने भाइयों के खिलाफ जुल्म नहीं होने देंगे और ये तब तक जारी रहेगा जब तक इजराइल गाजा पर हमले रोक नहीं देता और वहां पर खाने पीने का सामान नहीं पहुंचता। इस मिलिट्री परेड की खास बात ये रही कि यहाँ पर आम लोग इस मिलिट्री परेड में भी हिस्सा लेने के लिए आए, वो भी इनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान फिलिस्तीन का झंडा और हूतियों का झंडा भी लहरा रहा था और बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी इस परेड में शामिल थे और सबके कंधे पर एक से बढ़कर एक हथियार थे। नकाबपोश इन हथियारबंद लोगों को देखकर यही लग रहा था कि ये किसी सर्कस के हैं, लेकिन आप इनके कंधे पर देखिए तो इनके पास RPG रॉकेट्स हैं जो किसी भी विमान को मार के गिराने में सक्षम है। इनके पास AK-47 है जो एक साथ कई राउंड गोलियां दाग सकती है, यानी पूरे के पूरे भीड़ को एक बार में खत्म कर सकती है। इन हाईटेक हथियारों के साथ हूती विद्रोहियों का ये विरोध प्रदर्शन इस बात को दर्शा रहा है कि अमेरिकी हमले के बाद भी ये लोग झुके नहीं हैं। यमनी सरकार के ऑफिशियल अहमद अल सूतरी बताते हैं कि यमन के लोग यहाँ पर अपने नेता को बचाने के लिए आए हैं। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं और हम अमेरिका के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। सना कभी यमन की सरकार के कंट्रोल में हुआ करती थी और आज हूतियों के कंट्रोल में है। गृह युद्ध के बाद एक बड़े हिस्से पर हूतियों ने यमन के हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। ऐसे में अब इनका ये विरोध प्रदर्शन इस बात को दर्शा रहा है कि आखिर हूतियों की मंशा क्या है और वो किस कदर अमेरिका से बदला लेने के लिए परेशान है। यहाँ पर काले लिबास में दिखाई दे रहे ये वो लड़ाके हैं। आमतौर पर हूतियों के स्पीड बोट्स पर ये वही लड़ाके हैं जो स्पीड बोट्स पर चढ़कर उन नावों को हाईजैक करते हैं जो लाल सागर से होकर दुनिया के अलग अलग कोने में जा रहे होते हैं। फिलहाल हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स की शुरुआत कर दी है और अब हूतियों के कई ठिकानों पर हमले हुए हैं, लेकिन ये एयर स्ट्राइक से पहले की आई तस्वीर है जो कि सना में मिलिट्री परेड के दौरान ली गई है और यहाँ पर हूतियों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।